अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर प्रोग्राम गूंज लेकर चैनल 6 पर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ बहुत मशहूर ऑर्थोपीडिक सर्जन मौजूद हैं। हड्डी जोड़ तोड़ के सर्जन हैं। डॉक्टर ताहिर इनका नाम है और बरतानिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान में ऑर्थोपीडिक्स की वो चीज़ें जो मौजूद नहीं हैं बरतानिया में हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। सर ये बताएं कि बरतानिया में एक तो ये बताएं कि वहाँ ट्रेंड्स क्या हैं। मतलब आपको पता है कि यहाँ हड्डियों की जो ट्रॉमा है वो मोस्टली एक्सीडेंट्स के थ्रू आता है। लोग एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, लोग बुरी तरह ट्रॉमे का शिकार होते हैं। बाहर भी यही वजूहात हैं? बाहर दो तरह की वजूहात हैं। एक तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है, उसमें यंग एज ग्रुप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और लेकिन वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम उसकी परसेंटेज है। और दूसरा एज ग्रुप है ओल्ड पेशेंट, क्योंकि वो उनकी उम्रें जो हैं वो 90 साल तक चलती हैं। तो वो बूढ़े लोग जब गिर जाते हैं तो फिर फ्रैक्चर्स के साथ आते हैं, लेकिन वो उनकी तादाद भी पाकिस्तान के हिसाब से बहुत कम है। यानी जीरियाट्रिक्स यानी ओल्ड एज के जो ग्रुप्स हैं वो उनकी एक्सीडेंट्स की क्या शरह है? एक्सीडेंट तकरीबन जो है 1% ऑफ द पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें तकरीबन यंग एज ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ऐसे कौन से ऑपरेशन है हड्डियों के जो नहीं हो रहे और बाहर की दुनिया कर रही है? पाकिस्तान में टोटल हिप और टोटल नी रिप्लेसमेंट्स अभी कुछ सालों में आया, जबकि शुरू हो गए हैं। बाहर के मुल्कों में 50 साल से हैं और उसके बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं। टोटल हिप और टोटल नी रिप्लेसमेंट्स के नए नए जो डिज़ाइंस आते हैं, नए नए मॉडल्स आते हैं, उनकी वर्कशॉप्स होती हैं। तो पाकिस्तान में जो अभी हिप और नी रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं वो भी पिछली जो ओल्ड सिस्टम है उसी के थ्रू हो रही हैं। तो काफ़ी फ़र्क है इन दोनों की टेक्निक्स में और दोनों के प्रोसीजर्स में। हड्डियों के जो अमराज हैं हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बड़ा मैं यहाँ लोगों को क्लियर करूँगा। हमारे यहाँ रूमाटोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि स्पेशलाइजेशंस हो रही हैं पाकिस्तान में। जिनको जोड़ों के मसले होते हैं, जिनको कोई रोमैटिक डिजीज़ हैं, जिनको कोई मतलब उनके अपनी मुदाफ़ियत के निज़ाम ने जोड़ों को अटैक किया हुआ है, कोई रोमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, दिल की बीमारियां भी इसमें आ जाती हैं, वो सारे यहाँ हड्डियों के डॉक्टर के पास भागते हैं। क्या ये ट्रेंड ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो ऑर्थोपेडिक जो हैं सर्जन जो होते हैं उनका काम ये होता है कि सर्जरी के ज़रिए वो हड्डियों की कंडीशन को ठीक करते हैं। अगर वो फ्रैक्चर्स हो तो उसको जोड़ते हैं और दूसरी हड्डियों की कंडीशन जो होती हैं उसको करेक्ट करते हैं। लेकिन हड्डियों की बहुत सी बीमारियां जो आपने मेंशन की हैं, ये रूमेटोलॉजिस्ट का काम है, जो कि सिर्फ दवाइयों के साथ और टैबलेट्स के साथ और इंजेक्शन वगैरह लगा के ठीक करते हैं। तो ये आवाम को ये बताना चाहिए ना कि जो आपको अगर हड्डी टूटी है या कोई ट्रॉमे का केस है या कोई हड्डी का मसला है, बुढ़ापे में किसी के जोड़ रह गए हैं उनको रिप्लेस कराना है, हिप जॉइंट है, आपका गोडों का जॉइंट है, आपने चेंज कराना है, रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं, तब तो आप ऑर्थो से रुजू करेंगे। लेकिन अगर जोड़ों का दर्द है तो तुसी रूमाटोलॉजिस्ट को जाना है, वो एक अलग स्पेशलाइजेशन है, तब आप इन डॉक्टर्स को रुजू नहीं करेंगे। बाहर की दुनिया में ऐसा होता है? नहीं, बाहर की दुनिया में बिल्कुल नहीं। बाहर की दुनिया में जो वो जीपी के पास जाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर के पास, वो उनको प्रॉपर रेफरल कर देता है जीसीपी फील्ड में जाना हो। अगर वो उनको ऑपरेशन की ज़रूरत, लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा बिल्कुल नहीं है, गरीब आवाम है। हड्डियों के तो ऑपरेशन इतने इतने महंगे होते हैं, सरकार यहाँ पैसा दे देती है, किसी हद तक दे देती है। बाहर क्या ट्रेंड है? बाहर कहाँ से आता है पैसा? बाहर तो सारा कुछ जो है, जिस मुल्क में मैं हूँ वो तो NHS बरतानिया में सारा जो खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाती है। जितना मर्जी महंगा ऑपरेशन, जितना मर्जी या सरकार देगी, उतार देगी। यहाँ तक कि मैंने नए पाकिस्तान की सरकार ये बात सुन ले, यहाँ तक कि अगर सर्जन कहता है कि इसको ये ऑपरेशन चाहिए, नो मैटर कि वो 30 हज़ार पाउंड का ऑपरेशन हो। 30,000 पाउंड कितने पाकिस्तान? 30,000 पाउंड जो है ना 60 लाख रुपया पाकिस्तानी 60 लाख का वो सरकार देगी। सरकार देगी और उसमें ना कि खाली ऑपरेशन का देगी, पूरा स्टे और पूरा रिहेबिलिटेशन तक सरकार जो है ना, जब तक पूरा वो अपने कदमों पे खड़ा ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ लैक कर रही हैं गरीब ममालिक में। खैर ये चीज़ें, ये इंडिया में भी यही हालात हैं जो पाकिस्तान में हालात हैं। एक आखिरी सवाल करूँगा, बाहर के जो डॉक्टर्स हैं मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ आए हैं तो कुछ दे के जाएँ। एप्स यूके एक तंजीम है, आप उसके भी नुमाइंदे हैं, हम उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, मैं और नाजिश। क्या लगता है कि बाहर के डॉक्टर्स ऑर्थो में की फील्ड में क्या मदद कर सकते हैं यहाँ के? यहाँ पे हम बहुत मदद कर सकते हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि यहाँ पे आके जो डॉक्टर्स हैं उनको हम ट्रेन कर सकते हैं, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हैं, ये लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल है वो इनको टीच कर सकते हैं। वर्कशॉप करवा सकते हैं ऑर्थोपेडिक्स में, नई जो टेक्निक्स एक्चुअली बोन्स पे वर्कशॉप्स होती है वो करवा सकते हैं। और इसके अलावा इनको यहाँ से लेके वहाँ पे जाके इनको ऑब्जर्वरशिप करवा सकते हैं, काम उनको सिखा के पाकिस्तान में ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिलियंट ऑर्थोपेडिक सर्जन है बरतानिया के। एंड में मैं यही कहूँगा कि हमें पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना है तो हमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना होगा, और वो ध्यान सबसे ज़रूरी है यहाँ सेहत के शोबे का। हमारा सेहत का शोबा जो है उधर डॉक्टर्स भी बेहतरीन मौजूद हैं, लेकिन वो है क्वैक्स के हाथ में, उन अनाड़ियों के हाथ में जो बाज़ डॉक्टर भी नहीं होते। पहलवान जो हैं यहाँ डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊँ वो हड्डियाँ ठीक करते फिर रहे होते हैं, लोगों के जोड़ तोड़ देते हैं, लोगों को गैंग्रीन कर देते हैं, बेड़ा गर्क कर देते हैं, और कुछ सही तरीके से नहीं चलता। तो हमें इन ट्रेंड्स को बदलना होगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अफान गूंज साइनिंग ऑफ फ्रॉम चैनल 6।